मणिपुर 3 साल से बुरी तरह जल रहा है, पर ना पॉलिटिशियंस इसकी बात कर रहे हैं, ना मीडिया इसे कवरेज दे रहा है और ना ही कोई मेन स्ट्रीम क्रिएटर। सिर्फ 3 साल में यहाँ 500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, 60,000 से ज्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। एंड अब तुम मानो ना मानो, पर दिस इज आवर नेशनल इशू एंड इंडियन लास्ट 24 आवर इसकी बात करेगा। देखो, मणिपुर में ये जो पूरा इशू हो रहा है, ये हो रहा है दो कम्युनिटीज के बीच। जो है माउंटेन्स में रहने वाले कुकी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी क्रिश्चियंस है, एंड दूसरी है प्लेन एरिया में रहने वाली मैथी कम्युनिटी, जो मेजोरिटी हिंदू है एंड मणिपुर में ज्यादा पावर इनके पास है। एंड इन दोनों के बीच इतने डिवाइड होने का मेन रीजन है मणिपुर की ज्योग्राफी। बेसिकली मणिपुर एक बाउल की तरह है, जिसके आउटर एरिया में माउंटेन्स है एंड यहाँ कुकी रहते हैं, एंड बीच का एरिया पूरा प्लेन है एंड यहाँ मैथी रहते हैं। अब इस डिवाइड के कारण यहाँ दशकों से अलग अलग रीजन के चलते क्लैशेस होते आए हैं, कभी लैंड को लेकर, कभी अधिकार को लेकर। एंड सबसे बड़ा इशू इन दोनों के बीच में था एसटी स्टेटस को लेकर, जिसे सॉल्व करने के लिए 1960 में इंडियन गवर्नमेंट ने मणिपुर में लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसके बाद माउंटेन में रहने वाले कुकी लोगों को एसटी का स्टेटस दे दिया गया। एंड ये एक्ट ने प्लेन एरिया में रहने वाले मैथीज को कह दिया कि आप माउंटेन में लैंड नहीं खरीद सकते। अब देखो, उस टाइम प्लेन एरिया में रहने वाले मैथीज ने ये रूल मान लिया, क्योंकि उस टाइम उनका काम प्लेन एरिया में अच्छा चल रहा था एंड उन्हें माउंटेन में लैंड लेने की जरूरत नहीं थी। बट जैसे जैसे मैथीज की पॉपुलेशन बढ़ी, उन्होंने एसटी स्टेटस की मांग उठाना शुरू कर दिया, ताकि वो भी माउंटेन में लैंड ले पाए। एंड इस चीज पर 2023 में कोई फैसला आने ही वाला था कि माउंटेन में रहने वाले कुकीज ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। एंड ये प्रोटेस्ट इतना वायलेंट हो गया कि ये 2023 का एक डेडली हाईलाइट बन गया। नाउ कट टू 3 years, मणिपुर में अभी भी टेंशंस जारी है, बीच बीच में क्लैशेस होते आ रहे हैं। एंड इस बीच ये इशू ने अब आग तब पकड़ी जब 7 अप्रैल 2026 को माउंटेन की तरफ से मैथीज के ऊपर एक बॉम्ब आया, जो सीधा एक घर पे फटा, जिसके कारण 2 मासूम बच्चों की जान चली गई एंड उनकी मां क्रिटिकली इंजर्ड हो गई। एंड तब मणिपुर वालों ने फिर से सवाल पूछना शुरू किया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, ये इशू कब सॉल्व होगा। नमस्ते मोदी जी, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आपको पता है जो आज हुआ है मणिपुर में? आपको पता है कि जो आज हुआ है मणिपुर में? अब तक इन रीसेंट क्लैशेस में 5 लोगों की जान चली गई है। मणिपुर में बिजनेसेस, इंटरनेट सब बंद कर दिया गया है एंड द स्टेट इज लुकिंग लाइक अ वॉर जोन। इस वीडियो के थ्रू हमने आपको इस पूरे सिचुएशन का ओवरव्यू देने की कोशिश की है। भारत का फास्टेस्ट ग्रोइंग मीडिया पेज होने के नाते हमारी ड्यूटी थी भारत के हर इशू को आप तक पहुंचाना इन अ सिंपल लैंग्वेज। इसी तरह देश और दुनिया में जो भी होगा वो सबसे पहले आपको पता चलेगा ओनली ऑन इंडियन लास्ट 24 आवर वाया ब्रेकिंग न्यूज पोस्ट। फिर हर शाम एक वीडियो अपलोड होगी जिसमें लास्ट 24 घंटों की सारी न्यूज कवर्ड होंगी। एंड हम हर रात आपके लिए एक ऐसा डिटेल्ड वीडियो लाएंगे जिसमें किसी एक टॉपिक के बारे में बात होगी, ताकि आपको एक टॉपिक के बारे में कंप्लीट डिटेल मिल पाए। इसीलिए मैं बार बार हर बार कह रहा हूं, ज्यादा सोचो मत, फॉलो कर दो इंडियन लास्ट 24 आवर्स को अभी के अभी।